गुड आफ्टरनून टू ऑल। अभी हम आप लोग को जो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं उस पाठ का शीर्षक है साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना ये आपके ज्ञान सागर का पहला चैप्टर है। इसी की पुनरावृत्ति आज कराए। ये कवि, इसके कवि हैं साहिर लुधियानवी जी। इसके कवि कौन है? साहिर लुधियानवी जी। तो आप ज्ञान सागर का पुस्तक निकालिए, उसमें पाठ 1 जिसकी आज हम लोग पुनरावृत्ति करेंगे वो निकालिए। पाठ 1 साथी हाथ बढ़ाना, ये पाठ का शीर्षक है। इस शीर्षक के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं मनुष्य से कि मिलजुल कर रहने और काम करने से काम आसानी से हो जाते हैं, सरलता से हो जाते हैं, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है, काम सही होते हैं, समय से होते हैं और अच्छे होते हैं। इसलिए और इससे मिलजुल कर काम करने से आपस में भाईचारा भी बना रहता है। तो हमें कोई भी काम मिलजुल कर करना चाहिए। इसमें ये पाठ साथी हाथ बढ़ाना पाठ का पहला अंश दिया हुआ है। हम इसको पढ़ रहे हैं, आप इसको ध्यान से सुनिए। इस तरह पढ़कर आपको याद भी करना होगा, याद करके आइएगा, क्लास में भी हम सुनेंगे आपसे। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीशे झुकाया। हौला दी हैं सीने अपने, हौला दी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने ले की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन सकता है सिहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो ईशा वश में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। इस कविता के माध्यम से कवि ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें कोई काम मिलजुल कर करना चाहिए। मिलजुल कर काम करने से काम सही होते हैं, समय से होते हैं, आसानी से हो जाते हैं। कभी कभी हम कोई काम ठान लेते हैं, बड़े काम को ठान लेते हैं, काम करने लग जाते हैं, काम करते करते उब जाते हैं, काम को बीच में छोड़ देते हैं और उससे निराश होकर मुंह मोड़ लेते हैं। दूसरे लोग उस काम को लेकर आपको मजाक उड़ाने लगते हैं। आप समाज में मजाक के पात्र बन जाते हैं कि देखिए ये व्यक्ति ये काम करने चले थे, कर नहीं पाए। इसलिए हमें कोई काम सोच समझ कर करना चाहिए। अगर बड़ी काम हो तो हमें मिलजुल कर करना चाहिए। मिलजुल कर काम करने से काम आसानी से होते हैं, एक दूसरे का सहयोग होता है, सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं।
सच्चे मन से काम करते हैं। किसी के साथ कोई दिक्कत होती है तो दूसरा उसे संभाल लेता है। इसलिए इसमें कहा गया है साथी हाथ बढ़ाना, साथी मतलब मित्र, मित्र हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, यानी एक व्यक्ति थक जाएगा, उब जाएगा, परेशान हो जाएगा। मिलकर कदम बढ़ाना, मिलकर कदम बढ़ाना, मिलकर बोझ उठाना, यानी मिलजुल कर बोझ उठाने की जरूरत है। दूसरी है मेहनत। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, हम मेहनत करने वालों ने जब भी मिलजुल कर काम किया है, जब भी मिलजुल कर कोई काम ठान लिया है, वो काम सही हुआ है, समय से हुआ है, अच्छा उसका निष्कर्ष निकला है। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। सागर रास्ता छोड़ने का मतलब है सागर पर भी बड़े बड़े पुल बने हुए हैं। ये सब मनुष्य के मिलजुल कर कार्य करने का ही परिणाम है। पर्वत ने शीश झुकाया, पर्वत में भी रास्ता इंसान ने बना कर रख दिया है, लेकिन एक नहीं कई लोग मिलकर वो रास्ता बनाए हैं। पर्वतों को चीर कर ट्रेनें पार कर गए हैं, रेलवे लाइन बिछा दिए हैं। किसी एक मनुष्य द्वारा नहीं किया गया है। ये मिलजुल कर काम करने का ही नतीजा है, परिणाम है। फौलादी है सीने अपने, फौलादी मतलब लोहे से बना मजबूत, लोहे जैसा मजबूत। फौलादी है बाहें, हमारी सीने जो हैं फौलाद की तरह मजबूत है, लोहे की तरह मौजूद मजबूत है। फौलादी है बाहें, बाह भी हमारा मजबूत है। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे रहे हैं। अगर हम चाह जाएं तो चट्टान में भी रास्ता बना सकते हैं। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे रहे हैं, हम चाहें तो चट्टान में भी रास्ता बना सकते हैं। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे रहे हैं, हम चट्टान में भी रास्ता बना सकते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, यानी केवल हाथ बढ़ाने की जरूरत है। मदद करने, हाथ बढ़ाना मतलब मदद करना, आपको मदद करने की जरूरत। मेहनत अपने लेखी रेखा, मेहनत से क्या डरना। यानी यह कवि कह रहे हैं कि मेहनत अपने लेख की रेखा है। मेहनत, परिश्रम ही सबसे सुख का साधन है। परिश्रम करने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी होता है। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत के बल पर हम भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। परिश्रम के बल पर हम अपना नसीब को बदल सकते हैं। इसलिए मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। कल जो किए हम दूसरे के लिए किए थे, आज जो कर रहे हैं अभी अपने लिए। कहने का मतलब हमें भूतकाल को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। बीत गई सो बात गई, यानी कि भूतकाल को लेकर वर्तमान में सोचो और भविष्य को भी खतरों में डालो नहीं। कल जो किए दूसरे के लिए किए थे, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी है एक है साथी, अपना सुख भी एक। दुख सुख जिंदगी के साथी हैं। जीवन में जो थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव आते हैं वो परीक्षा की घड़ी होती है। हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। अगर जीवन में दुख सुख न हो तो सुख कैसा होता है, दुख ना आए तो सुख का महत्व भी समझ में नहीं आएगा। सब सुखी रहेगा तो ऐसा ही है, सब दुखी रहे तो सुख क्या होता है नहीं जानेगा, सब सुखी रहे तो दुख के बारे में नहीं जानेगा। इसलिए जिंदगी में दुख सुख दोनों, जैसे दिन रात होते हैं ना वैसे दुख सुख। दुख सुख क्या है, थोड़ी बहुत कुछ जो होती है, कभी कभी परेशानी आती है, वही दुख सुख लोग बोलते हैं, आप बोला जाता है उसी। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। यानी हमारी मंजिल क्या है, सच की मंजिल है, रास्ता नेक। जीवन के किसी भी परिस्थिति में, कोई भी परिस्थिति आ जाए, हमें नेक रास्ते पर चलना चाहिए, सच की रास्ते पर चलना चाहिए। ये नहीं कि सुख है तो ठीक है, दुख है तो रास्ता मोड़ लिए, विचार बदल दिए। जी नहीं, हमें किसी भी परिस्थिति में अपने मार्ग को बदलना नहीं चाहिए, सच के मार्ग को अपनाना चाहिए, रास्ता नेक होना चाहिए। ये सही इंसान का ही तरीका है।
दुख सुख आते रहेंगे, लेकिन हमें अच्छे से काम करना चाहिए, सोच विचार कर काम करना चाहिए। साथ ही हाथ बढ़ाना। हे मित्रों, हाथ बढ़ाओ, मदद करो। कविता के तीसरे अंश में है, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जरा बन सकता है शेहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो ईशा बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। कह रहे हैं एक से एक मिले तो कतरा, कतरा मतलब देखते हैं कोई चीज काटते हैं कुदाल से या जेसीबी से, तो थोड़ा काटते काटते मिट्टी को दरिया बन जाता है। तो एक से एक मिले तो कतरा बन सकता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा, जर्रा मतलब छोटा कण, एक एक छोटा कण रख देने पर पूरा रेगिस्तान हो जाएगा, थार हो जाएगा। यानी एक एक कण बिछा दें तो वही कण कण ही दिखाई देंगे। बन सकता है शेहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, यानी घास फूस, राई मतलब घास फूस, तिनका एक पे एक इकट्ठा करेंगे तो पर्वत जैसा ऊंचा हो जाएगा। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, एक से एक इंसान मिल गए तो अपने किस्मत को बस में कर सकते, वे अपने किस्मत को बस में कर सकते हैं। ठीक है, अगर इंसान मिलजुल कर रहे हैं तो सबकी किस्मत बराबर हो जाएगी, क्योंकि उसमें दिक्कत भी आएगा, दूसरा उसको हेल्प कर देगा, उसको परेशानी जैसे नहीं लगती है। जब आदमी अकेला रहता है तो परेशान ज्यादा रहता है, समूह में संयुक्त में रहने पर परेशान नहीं रहते हैं। जैसे आप अकेले चल रहे कहीं तो आपको भय लगेगा, लेकिन 4-5 लोग है तो उसमें भय नाम का किसी के पास रहने से किसी के पास किसी प्रकार की भय नहीं रहेगी। तो हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। इसमें साहिब लुधियानवी जी मिलजुल कर काम करने को सलाह दे रहे हैं। हाँ, हम आप लोगों से कुछ शब्दार्थ पूछेंगे, शब्द का अर्थ बताना होगा। सबसे पहला बच्चा धीरज कुमार, धीरज कुमार नहीं ऑन कर रहे हो, ठीक है। दिव्यांश, दिव्यांश, लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी। यस सर, लक्ष्मी हो तुम। एक प्रश्न है, उसका उत्तर बोलो, ठीक है। प्रश्न पूछ रहे हैं जो मेहनती व्यक्तियों का रास्ता और मंजिल कौन सी होती है? मेहनती व्यक्तियों का रास्ता और कौन सी होती मंजिल है? सच्चाई की होती है। मेहनती व्यक्तियों का रास्ता और मंजिल सच्चाई की होती है। रास्ता नेक और मंजिल सच्चाई की होती है। बहुत अच्छा। चलो सेकंड, श्रेया राज। यस सर। इंसान को अपने लेख की रेखा क्या है? इंसान की अपनी लेखा मेहनत है। बहुत अच्छा। इसके बाद में हर्षित, हर्षित, शशांक, शशांक, शशांक ऑन की हो, बोल नहीं रहे हो। यस सर। एक प्रश्न है कि एक से एक कतरा मिले तो क्या बन जाता है?
यस सर, क्वेश्चन एक से एक मिले तो कतरा क्या बन जाता है? एक से एक मिले तो कतरा बन सकता है दरिया। बहुत अच्छा। चलो काव्या, अगला बच्चा काव्या। यस सर। इस कविता की 4 पंक्तियां सुनाओ। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा करके राहें, साथी हाथ बढ़ाना। बहुत अच्छा, गुड। शिवानी, 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 संजना, चलो ठीक है, अंतिम प्रश्न हम देखिए। प्रस्तुत पद्यांश के कवि कौन है? तो साहिर लुधियानवी जी, जो अभी काव्य सुनाई है, इसके लेखक कौन है? इस पंक्ति के साहिर लुधियानवी जी। मेहनत करने वाले मनुष्यों के रास्ता कौन छोड़ देता है? सागर। पर्वत का क्या पर्यायवाची शब्द है? पर्वत का पर्यायवाची पहाड़ होते हैं, गिरी होता है, अचला होता है। ठीक है, तो आप इस पाठ को अच्छी तरह याद कर लेंगे। ठीक है।